अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस देगी मतंजन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोग इसको ज़रदा भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है जो भी बोलें, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं मीठे चावल। पर्सनली मुझे मीठे चावल बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करती हूँ, जिससे आपके जो राइस है खिले खिले बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे और आप लोग जो है ना अपने मेहमानों के आने पर ये ज़बरदस्त सा मीठा तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ना हम लोग को रेशियो समझना होगा मीठे चावल बनाने के लिए। कोई भी मीठे चावल आप लोग बना रहे हैं, अच्छे से राइस को वॉश करके भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको सोक करके रखें पानी में, अच्छे से इसको मसल के वॉश करें। यहाँ पर मैंने एक येलो कलर का बाउल छोटा सा ना लिया था राइस का, उतना ही मैंने लेना है। जितने चावल लिए हैं ना उतना ही आप लोगों ने चीनी इस्तेमाल करनी है। चीनी और चावल का रेशियो एक जैसा होना चाहिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप लोगों ने एक पूरा बाउल चावल का है तो एक पूरा बाउल शुगर का होना चाहिए। अगर आप लोग बैलेंस मीठा चाहते हैं, ना बहुत ज़्यादा मीठा हो ना बहुत ज़्यादा कम, तो आप लोग थोड़ा सा नीचे कर लें। यहाँ पर जी हमेशा राइस को बॉईल करते वक्त मैं खुला पानी लेती हूँ। सिंपल मैंने एक देचका लिया, उसको मैंने खुला पानी ऐड किया, पानी पीने वाला, और उसको जो है ना पकने के लिए रख दिया। यहाँ सॉस पैन में मैंने हाफ़ कप जो है ना पानी गर्म होने के लिए, बॉईल होने के लिए रख दें। इसको मैंने क्या करना है ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर जब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने इलायची ली है, चंद लौंग लिए हैं खुशबू के लिए, और इसको हम कब यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं, और आप लोग चाहें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जितना आप लोग गुड़ डालना चाहते हैं ना आप लोग डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए ये फुल बाउल था चावल का, इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल दिया, तो ये इतना मैंने शुगर लेवल रखा है। आप लोगों की पर्सनल जो है ना मीन्स के अपनी मर्ज़ी है, चावल और चीनी आप लोग कितना रखना चाहते हैं। चलें जी, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके जो राइस है उसमें अलग अलग और खिला खिला दाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 छोटी सी मैंने प्यालियाँ ली हैं, जिसमें मैंने ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर ना हाफ़ टी स्पून ऐड कर देना, और उसमें जो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था वो हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना अच्छा मिक्स करना है कि याद रहे कि जो पाउडर है वो नीचे ना बैठा हो और वो जो है गुठली ना बने हो। इस तरह से स्मूथ सा ना उसका पेस्ट बना लेना है। और मैंने पका हुआ पानी इसलिए ऐड किया, जब पका हुआ पानी चावलों में जाएगा ना तो हर जो है ना राइस में अलग अलग दाना होगा, ठीक है। और पक्का हुआ मीन्स के एक चावल का दाना ना तो एक ही रंग होगा उसमें, ठीक है। इसलिए मैंने पका के डाला है। आप लोग चाहें तो आप लोग दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो सिंपल तरीके से होता है, वो भी मैं आपको लास्ट में आके चल कर बताती हूँ। यहाँ पर शुगर और राइस का जो है ना वो रेशियो देख लेते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है फुली ऐड कर दें। अगर मेरी तरह माइल्ड सा टेस्ट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं और बहुत ज़्यादा वो जो है फीका भी नहीं, तो आप लोगों के लिए परफेक्ट जो है ना मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और फिर जब बनाएं तो फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर भी ऐड कर दिया, ग्रीन कलर भी ऐड कर दिया और येलो कलर भी ऐड कर दिया। कॉमनली जो है ना यही कलर्स चाहते हैं, आगे आप लोगों की अपनी चॉइस है। आप लोग 2 कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग 3 भी ऐड कर सकते हैं, और ये मैं नहीं कह सकती कि आप लोग एक कलर 1 कलर जो है वो भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि जी एक कलर वाला सिर्फ जर्दा होता है और ये वाला जर्दा है देगी मतंजन, इसको हम कहेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पर पानी देखें बॉईल हो चुका है और राइस जो है मैं फुली कुक कर रही हूँ, अच्छे से सोक हो चुके थे। कोई मैंने कनी नहीं रखनी इसमें, ठीक है। फुली कुक जो होते हैं जिसमें कनी नहीं होती, जो हम लोग घर में दाल के लिए बनाते हैं राइस मीन्स के फुली बॉइल्ड राइस, वो मैंने इस तरह से इसको पका लेना है। ये देखें जी इस तरह से बबल्स आने लगे, तो अब मैं इसका जो पानी है वो ड्रेन कर दूँगी। ये फुली कुक हो चुके हैं और अब हमने इसको इस तरह से ड्रेन करना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, क्योंकि अभी हम लोगों ने बाकी की तैयारी करनी, बाकी का प्रोसेस करना है, तो उसमें ना होना ये चाहिए कि बिल्कुल ड्राई होने चाहिए राइस। वहाँ पर जी छाननी में मैंने ड्रेन कर दिए। यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब देसी घी लिया, घर का बना हुआ खालिस। तो आप लोग चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, या आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसमें चंद इलायची और लौंग ऐड कर दिए हैं और चीनी ऐड कर दी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, साथ ही आप लोगों ने 1 कप पानी ऐड कर देना है। मैंने क्या किया, हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया और हाफ़ ग्लास रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ दूध ऐड किया। याद रहे कि शीरे को ज़्यादा कुक नहीं करना, बिल्कुल चाशनी नहीं बनानी। हम लोगों ने शीरे को इस तरह से कुक करना है कि वो जस्ट चीनी को रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि जब हम लोग
बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं ना, ओवर कुक शीरा जैसे हम लोग बनाते हैं कर लेते हैं, उससे ये होता है कि हमारे राइस चिपचिपे बनेंगे। इस तरह से ये देखिए मैं आपको चेक करा रही हूँ कि चीनी का दाना नहीं है, वो डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम लोग फुली बॉइल्ड जो राइस है वो इसमें ऐड कर देंगे। इस टाइम पे ना यार किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस किस के ये जो राइस है ना फेवरेट है, कौन कौन अपने घर में बनाता है, और किस किस के जो है ना फेवरेट है मीठे चावल। मेरे तो बहुत फेवरेट है क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा मीठा पसंद है। ठीक है, यहाँ पर जी हम लोगों ने क्या किया, राइस को ऐड कर दिया चाशनी में। ठीक हो गया जी। अब ये देख सकते हैं आप लोगों को लग रहा है कि फुली कुक है, इसलिए अगर हम लोग हाफ़ कुक करते हैं ना, 2 कनी रखते हैं, तो जब शीरे में ये जाता है तो ये अकड़ जाते हैं। इस तरह ये होता है कि अगर ये शीरे में गए हैं ना राइस, तो ये बिल्कुल भी अकड़ेंगे नहीं, मीन्स कि ये तो तैयार है पहले से। जस्ट शीरा चीनी इसमें डिज़ोल्व होगी। और अब मैंने 6 टेबलस्पून अलग से निकाल लिए थे, और इस तरह से मैंने अच्छा कलर देने की, खूबसूरत शक्ल देने के लिए ना मैंने अलग से राइस निकाले और इस तरह से इनको सोक कर लिया कलर्स में। और ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्सिंग करें। वहाँ पर जी शीरे में मैंने चावल ऐड करके हाई फ्लेम किया हुआ है। और अब जी हम लोग 3 कॉर्नर्स बना देंगे, जिसमें हम लोग ग्रीन चावल ऐड कर देंगे, रेड चावल ऐड कर देंगे और येलो वाले राइस ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने इसको साइड्स पे इसलिए रखा है, मीन्स के वाइट जो है ना, मैंने सेंटर में ये नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मुझे चाहिए था प्योर वाइट राइस और प्योर जो है ना कलर्स वाले राइस अलग अलग से। मेरी मर्ज़ी हो, मैं जिस तरह से चाहे उनको ना मीन्स के मिक्स कर सकती हूँ, इकट्ठे कर सकती हूँ। यहाँ पर ग्रीन भी ऐड कर दिए, रेड भी ऐड कर दिए। अब बारी है जी येलो की। और इस पॉइंट पे आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसमें चमचम ऐड कर सकते हैं। मिठाई मेरा भी ज़हन था कि मैं ऐड करूँ, लेकिन हमारे घर से ना ज़रा काफ़ी दूर है मिठाई की दुकान, से मैं ऐड नहीं कर पाई। आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े की इन राइस में डिलीशियस लगती है, आप यकीन माने बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पर ये देखें कितनी सी ज़बरदस्त टेम्पटिंग सी लुक है। ये तकरीबन 20 मिनट का मैंने दम दिया, हाई फ्लेम नहीं, पहले हाई फ्लेम किया बाद में लो फ्लेम करके। यहाँ पर ये देख सकते हैं अलग अलग राइस का दाना है और मैंने अपनी मर्ज़ी से इसको ना मिक्स किया है। ठीक हो गया। और ये देखें जी एक ऑप्शन ये भी था, मैंने इसलिए भी इसको कुक करके ऐड किया, रंगों को ऐड करके चावलों में ऐड किया, क्योंकि मुझे इस तरह का कलर चाहिए था जो कि बिल्कुल देगी स्टाइल लगे। आप लोग दम देते वक्त लास्ट में पाउडर के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो पानी वाला कलर आप लोगों ने बनाया था वो भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़रा इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से आप लोग इसकी रंगत देख लें, आप लोग खुद देखें, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा ये राइस देखिए, और मेरे तो वैसे भी आ रहा है। मेरा दिल है कि मैं अगेन इसको खाऊं, लेकिन खैर गरम कीजिए, गरम अपने घर वालों को खिलाइए, दुआएं लें। ठीक है, और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाएं। आई थिंक सो कुकिंग एक थेरेपी है। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है ना हमारा माइंड अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ ले, तो ये बेस्ट हाउसवाइफ के लिए ऑप्शन है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आपको नहीं भी आता, एक दफ़ा बनाए नहीं आएगा, दूसरी दफ़ा बनाए नहीं आएगा, तीसरी दफ़ा आप लोग ज़रूर सीख जाएंगे। चलें, जब मुझे जो है ना दुआ में आप लोगों ने याद रखना है अपनी बहन को। और ये देख सकते हैं राइस कितने खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह बने हैं। ठीक है, और दुआ में मुझे याद रखना है, मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, अगर करना चाहते हैं इसको ट्राई तो ज़रूर कीजिए, बट मुझे कमेंट में ज़रूर आके बताइएगा। अच्छा, लाइक तो बनता है ना, लाइक ज़रूर करके जाया करो यार, आप लोग लाइक करते ही नहीं हो। मीन्स के अच्छा से कमेंट करने के साथ साथ लाइक कर दो, इसका तो कोई चार्ज भी नहीं है, जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना और लाइक हो जाना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए जी मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे जो प्रीवियस रेसिपी है व्लॉग्स हैं वो भी ज़रूर देखा करें। अल्लाह हाफिज़।